नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे इंडिया वॉइस के परिवार की तरफ से। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जाने के साथ ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में फेरबदल और हलचल दोनों ही तेज हो चुकी हैं। जहां जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को आगे की रूपरेखा के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि गांडेय विधायक की सीट की अगली दावेदार सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती हैं और राज्य के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी। मगर इसके बावजूद भी सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो देखना यह होगा कि नए साल में उठे इस पर्दे के पीछे कौन सा कलाकार किस किरदार में दिखाई देता है। तो आज झारखंड के सियासी उठापटक पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई के बीच जेएमएम विधायक के इस्तीफे से हड़कंप। जेएमएम विधायक सरफराज के इस्तीफे का क्या है सियासी कनेक्शन? सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन क्या लड़ने वाली है चुनाव? उपचुनाव में कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने की चर्चा। बीजेपी सांसद ने सीएम हेमंत के इस्तीफे का किया दावा। विधायक सरयू राय बोले जल्द बदलेगी सत्ता। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को 7वें समन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सियासी हलचल की वजह कुछ और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का अपनी विधायकी से इस्तीफा देना है। जेएमएम विधायक की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद कुछ ही घंटों में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने त्याग पत्र को स्वीकार भी कर लिया। जी, उन्होंने अपना इस्तीफा हमको समर्पित किया। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया कि निर्वाचित विधायक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के उपरांत सभा सचिवालय को हमने सूचित कर दिया। संबंधित विभागों में उनके इस्तीफा का जानकारी सारे विभागों में पूछता है। टेन्योर में तो करीब 4 साल रहे और जो कार्यकाल बची हुई है उसके लिए इस्तीफा दिया। बहुत ज्यादा जानकारी के बारे में पूछना भी बहुत उचित मैं नहीं समझा, इसलिए बहुत ज्यादा मैं भी नहीं पूछा। क्योंकि हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, कुशल क्षेम इधर उधर तो थोड़ा बहुत हल्का बातचीत हुआ, लेकिन इसको हमारे सामने कुछ स्पष्ट नहीं। राजनीतिक हलकों में अब ऐसी चर्चा है कि जेएमएम की ओर से सरफराज अहमद को अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर दिल्ली भेजने की तैयारी है। वहीं सरफराज अहमद की ओर से खाली किए गए सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां और आखिरी समन भेजकर 2 दिनों के अंदर पूछताछ के लिए समय, तारीख और जगह बताने को कहा था, लेकिन ये अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो गई है। ऐसे में झारखंड में एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इधर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया पर दावा करते हुए लिखा कि झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। मगर तमाम कयासों के बीच एक सवाल ये भी है कि सरफराज अहमद का इस्तीफा 31 दिसंबर को हुआ। 1 साल से कम समय में उपचुनाव नहीं हो सकता है। उधर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड में सत्ता बदलेगी तो नवागंतुक के लिए गिरिडीह जिले की गांडेय विधानसभा सीट खाली होगी। गांडेय वाले सज्जन मित्र राज्यसभा को सुशोभित करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना की कि नव वर्ष में जो भी हो, राज्य, जनता, राजनीति के लिए शुभ हो। सभी को शुभकामनाएं। ऐसे में सवाल ये, इस इस्तीफे के सियासी मायने क्या हैं? क्या वाकई में झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वाकई में सत्ता के खेल में कानूनी दांव पेच के बीच इस इस्तीफे से कोई बड़ा संदेश है?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज जिस तरह से झारखंड में सियासी उठापटक जारी है उसको लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिरोज खान जी, जिस तरह से सरफराज अहमद का इस्तीफा सामने आया है और इस्तीफे की पुख्ता वजह सामने नहीं आई है, इसको लेकर सबसे पहले तो आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 9 वर्ष 2024 की आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं सब लोग खूब तरक्की करें, झारखंड में तरक्की करें। खासकर प्रियंका जी, और आप बड़ी एंकर बने, मेरी यही दुआ है 2024। धन्यवाद। फिर देखिए सरफराज जी का इस्तीफा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, किसने दिया, मुख्यमंत्री जी के कहने पर दिया, अपने से दिया, काहे दिया? क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो भी करे सब ठीक है। हारा हुआ आदमी को मुख्यमंत्री बना दे, हारा हुआ आदमी को डिप्टी सीएम बना दे, हारा हुआ आदमी को गवर्नर बना दे उड़ीसा का, तो वो सब ठीक है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो भाजपा के लोगों को पेट में दर्द उड़ जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सबका ध्यान झारखंड में है, यहाँ तक कि मोदी जी का भी ध्यान झारखंड में, अमित शाह जी का भी ध्यान झारखंड में, जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर है, चाहे नड्डा जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, कि भाजपा को कैसे करके झारखंड में लाना है। इनकी एक ही सोची समझी रणनीति है, किस तरह लाना है, कैसे लाना है, गिरा के लाना, पटक के लाना, उठा के लाना, पैसा दे के लाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप देखिएगा पूरा 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलेगी, इंडिया गठबंधन सरकार चलेगी, महागठबंधन की सरकार चलेगी। कोई विधायक देखिए कितना बड़ा बात है। अगर हेमंत सोरेन जी के कहने पर अगर विधायक का इस्तीफा दे देते हैं सरफराज अहमद जी, तो कितने बड़े क्रांतिकारी विधायक है वो, अपने पार्टी के प्रति कितना समर्पित है कि भाई अपने राष्ट्र, अपने मुख्यमंत्री के कहने पर वो इस्तीफा देते हैं। अब बाकी उनकी मर्जी थी, क्यों दिया, किसने दिया, आगे पिक्चर साफ हो जाएगा। किसी ने 7वां संबंध दिया था, अब ईडी का 7वां संबंध के बाद अब क्या रुख तैयार होता है, आगे का रूपरेखा क्या तैयार करता है। ठीक है सच्चिदानंद जी, फिरोज जी को चिंता नहीं है, जेएमएम के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको क्यों चिंता हो रही है? सच्चिदानंद जी, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। अनम्यूट ही है जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नववर्ष की आप लोगों को सबसे पहले बधाई मैं देना चाहता हूँ जी। उसके बाद फिरोज जी, आपने जो गांडे के विधायक हैं सरफराज अहमद जी क्यों इस्तीफा दिए, इनकी बारीकियों को आपको जानना चाहिए। और जो आप क्रांतिकारी बोल रहे हैं, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए। तो आप जो क्रांतिकारी बोल रहे हैं उनको कहीं न कहीं राज्यसभा का स्वार्थ जो है का लोभ दे करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जानकारी स्पष्ट कर लें। आप कांग्रेस से हैं तो आपको ये बारीकियां जाननी चाहिए कि मुख्यमंत्री एक लैंड स्कैम में फंसते नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी गिरफ्तारी होने वाली है। उसके विकल्प में मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को वो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, तो सबको मालूम होना चाहिए कि गांडे विधानसभा में 70,000 मुस्लिम वोटर हैं और 30,000 लगभग ट्राइबल वोटर हैं। और उनको लगता है मुख्यमंत्री जी को कि वहां से कल्पना सोरेन जी निश्चित रूप से जीत करके आएंगी और मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगी। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि 6 संबंध देने के बाद इधर उधर भागते नजर आए। और जब 7वां संबंध आया तो वो अपने लीगल एडवाइजर से पूछताछ करके इस तरह का जो काम कर रहे हैं कि उनको जानकारी थी कि 1 साल के अंदर अगर कोई विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं तो किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ाना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 31 दिसंबर को ही सरफराज अहमद जी से स्पीकर से को जो है इस्तीफा दिलवाया। और दिलवाने के बाद उनको भी जो सूत्रों से हम लोग को जानकारी मिली चैनल के माध्यम से, उनको भी कहीं न कहीं ये लोभ दिया गया कि राज्यसभा आपको भेजने की तैयारी की जाएगी, आपके भी जो है सम्मान और पद को जो है ध्यान में रखा जाएगा। आप वहाँ से इस्तीफा स्पीकर को सौंपिए ताकि हमारे साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री गांडे से हम लोग लड़वा करके और जिता करके मुख्यमंत्री जो है पद पर काबिज हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ये भी मैं बता देना चाहता हूँ प्रियंका जी की पिछले दिनों कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री को लेकर के जो बात चल रही थी, तो जेएमएम के महकमे में कहीं न कहीं
एक ये भी कहिए कि एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है, जिसमें कि आपके चंपाई सोरेन जी, मथुरा महतो, बसंत सोरेन जी, ये सब भी विरोध कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के पद पर जोबा मांझी, चंपाई सोरेन या फिर आपके स्पीकर जो रविंद्र महतो जी, उनको फैलाने को भी उथल पुथल चल रही है। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये समीकरण जो है सफल नहीं हो पाएगा और जेएमएम में बहुत जल्दी बहुत भूचाल आने वाली है, बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है और सत्ता जाने वाली है। दीपक कुमार जी, जिस तरह से झारखंड के राजनीतिक हलकों में इस समय उठापटक देखने को मिल रही है सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से आगे ईडी की कार्रवाई को लेकर भी इंतजार किया जा रहा है, बिहार वाला इतिहास एक बार फिर से झारखंड में दोहराया जा सकता है? प्रियंका जी, सबसे पहले पैनल में बैठे और सभी कर्मचारियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। और प्रियंका जी, मैं थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा मुझे समय दिया, जो कि गंभीर, ऐसा काफी एक बेहतर विश्लेषण हो सकता है, काफी गंभीर मामला है। जी। मैंने पिछले पैनल में कहा था कि 1 जनवरी से नए साल से झारखंड में बहुत ही उथल पुथल की स्थिति रहेगी। मैंने यह भी कहा था कि हेमंत सोरेन का स्टैंड क्लियर है, वह ईडी को समय और जगह नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं जनता को जवाब दूंगा, उनका समय सीमा समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे 2 पहलू से देखा, चूंकि अन्य मीडिया चैनलों जो खबरें आ रही है यह भी आ रही है। पहली बात कि अगर हेमंत सोरेन को अब लग रहा है कि ईडी कोई एक्शन उनके अगेंस्ट में लेगी, जी। तो वह निश्चित रूप से है कि इसमें 2 मत नहीं है। आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आप देखेंगे, जब संपत्ति या प्रॉपर्टी की या किसी भी तरह की बात आती है तो वो अपनी पत्नी को ही वो सबसे नजदीक मानते हैं। तो निश्चित है कि बिहार वाली वो राजनीति, जब लालू जी को अरेस्ट करने की बातें उठी तो रातों रात राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया गया। जी। तो यहाँ पर भी यह हो सकता है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव गांडे में करा दिया जाए, उपचुनाव, और वहां से कल्पना सोरेन को जिता दिया जाए। चूंकि अभी सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि गांडे विधानसभा का जो वोट समीकरण है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी वोट समीकरण है, तो वह सीट सुरक्षित हो सकता है। जी। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना, यह भी बातें सामने आ रही है कि सरफराज अहमद जो है वो कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता रहे थे और वो एकीकृत बिहार के अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस के। वह 2019 में उन्होंने जेएमएम के टिकट से विधानसभा का चुनाव गांडे से लड़ा और वो जीते भी। उनकी यह पहल थी कि वह मंत्री बनेंगे झारखंड सरकार में, हेमंत सरकार में मंत्री बनाया जाएगा अल्पसंख्यक कोटे से, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और जो है हाजी हुसैन अंसारी को अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनाया गया। जी। उसके बाद वो शुरू से ही जेएमएम से नाराज चल रहे थे। जब हाजी हुसैन अंसारी की कोरोना काल में देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, तो फिर यह बातें बहुत जोरों से स्वयं मीडिया में उठी थी कि अब जो है सरफराज अहमद को बनाया जाएगा, लेकिन उनके बाद हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बना करके चुनाव लड़ाया गया। तो यहाँ भी वो, अब चूंकि उनको लग रहा है कि अब अंतिम साल बचा है, अब मुझे कोई मंत्री मैं बनने वाला नहीं हूँ, ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि लंबे समय से कांग्रेस जो है गिरिडीह, चूंकि वो गिरिडीह लोकसभा के एक बार विधायक भी रहे कांग्रेस के टिकट से, फिरोज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बातों को करेक्ट कर सकते हैं वो। तो यह भी है कि 99 के बाद जो है प्रियंका जी, गिरिडीह लोकसभा से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। एक राजेंद्र सिंह थे, बहुत बड़े मजदूर नेता, कांग्रेस से कद्दावर था, वो अभी नहीं चुनाव निकाल सके। अब लग रहा है कि जो कि भाजपा को टारगेट मिल चुका है कि 14 लोकसभा में 14 लोकसभा भाजपा को लेना है। जी। तो अब सवाल है कि अगर झारखंड जैसे स्टेट में 14 का 14 लोकसभा भाजपा को आ जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस का खेल खत्म है, महागठबंधन का खेल खत्म माना जाएगा। ऐसे में जो 2 सीटें भी वर्तमान में उससे ज्यादा सीटें आए तो लोकसभा के मध्य पॉइंट से भी यह देखा जा रहा है कि शायद सरफराज अहमद जो है घर वापसी कर रहे हैं। हो सकता है वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, उनकी बातें हुई है और वह फिर से गिरिडीह लोकसभा से वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, चूंकि उनका जेएमएम से वो भंग हो चुका है और वो देख रहे कि यहाँ मंत्री हम बनने वाले नहीं है और सामने में लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, लेकिन फिरोज जी तो कहीं ना कहीं इस अंदेशे से इनकार कर रहे। फिरोज जी, क्या कहना है इस पर आपका?
मेरा ये कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, आज की डेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। इसमें हम लोगों को ज्यादा माथा टेकी नहीं करना है, समय का इंतजार करना है। और अब कल्पना सोरेन बनेगी मुख्यमंत्री की नहीं बनेंगे, सरफराज अहमद कांग्रेस में आएंगे कि नहीं, तो काल्पनिक बातें है ना, दूरदृष्टि वाली बातें हैं। ऐसा हम लोग अभी देखिए आगे ये होता है कि अब ईडी क्या एक्शन लेती है नहीं लेती है तो समय बताएगा। अभी बोल के क्या फायदा हम लोग को बताइए, अभी तो फायदा है। लेकिन ठीक है, ईडी आगे क्या एक्शन लेगी इसमें दीपक जी आपके पास में आऊंगी। ईडी को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है कि यदि ईडी 7वें समन के बाद गिरफ्तारी भी करना चाहे तो उसे कोर्ट के आदेश की जरूरत होगी। लंबा प्रोसेस है उसमें। हाँ प्रियंका जी, हाँ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ईडी अगर गिरफ्तारी भी लेती है तो उन्हें कोर्ट के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी भी। लेकिन यहाँ पे एक पहलू और भी देखा जा सकता है कि ठीक है, ये तो जेएमएम की सोच है कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो कल्पना सोरेन को वह अपने मेजॉरिटी विधायक के समर्थन से वो सीएम बना करके उन्हें विधानसभा के चुनाव में उतार सकती है बाय इलेक्शन में जी। लेकिन एक इलेक्टेड सीएम का इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाना ईडी के साथ, तो यह भी कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे गवर्नर को राइट हो जाता है। गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि राज्य के अंदर जो है संवैधानिक मूल्यों के तहत जो है राज्य की शासन व्यवस्था को यहाँ की निर्वाचित सरकार विधानसभा नहीं चला पा रही है। ऐसे में गवर्नर के सिफारिश पर हो सकता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग जाए और राष्ट्रपति शासन में ही लोकसभा का चुनाव हो और आने वाले विधानसभा का चुनाव हो। यह भी एक पहलू केंद्र की तरफ से चलाया जा सकता है। ठीक है सच्चिदानंद जी, क्या कहना है इस पर आपका? जिस तरह से घटनाक्रम वहां पर बदलते नजर आ रहे हैं, ईडी अगला कदम क्या उठाने वाली है, इस पर झारखंड की आगे की सियासत निर्भर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम उठापटक हो रही है, ये कहीं ना कहीं तैयारी है ईडी के एक्शन की? बिल्कुल, ईडी द्वारा जो सम्मन बारंबार दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी जो पेश नहीं हो पा रहे हैं और सहयोग नहीं एक सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी के द्वारा बार बार राष्ट्रपति शासन की जो बात की जाती है, आपको क्या लग रहा है कि उसके लिए रास्ता साफ है? बिल्कुल रास्ता तो साफ है ही, क्योंकि जब लैंड स्कैम में मुख्यमंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है और इतना प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फिर गांधी के विधायक को इस्तीफा दिलवाना और फिर पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र जो रच रहे हैं, मुझे लगता है कि इस्तीफा देकर के हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड में राष्ट्रपति शासन अविलंब लग जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल में जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे। ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। फिरोज खान जी 10 सेकंड लीजिएगा, फाइनल कमेंट बस। नहीं देखिए प्रियंका जी, ये लोग अब चक्कर में क्या है कि हेमंत सोरेन को उठा के जेल भेज दे, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दे, 14 दिन लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा के बाद 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। जब वो राष्ट्रपति के नाम पर बार-बार झारखंड की जनता देख रही है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ ठीक है, अब देखना होगा कि ईडी की आगे की कार्रवाई क्या होती है और उसके आधार पे क्या कुछ घटनाक्रम बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी, सच्चिदानंद जी, दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड में सियासी उठापटक तो जारी है। अब देखना ये होगा कि तैयारी एक तरफ ईडी की चल रही है, दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस की चल रही है, आगे क्या कुछ घटनाक्रम बदलता है और क्या नया निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।